आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों से किए गए वादे आज पूरा करके अपनी बात का मान रखा। उन्होंने रगड़ा, बोराबंडा और शेखपेट के रहने वालों से वादा किया था कि 31 दिसंबर 2025 से पहले कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट की जाएगी और आज वो वादा हकीकत बन गया है। ये फैसला सिर्फ एक हुकूमती अमल नहीं बल्कि मिनॉरिटीज के जज्बात और उनके हुकूक का एहतराम है। इस काम के पीछे टेमरिस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और एमएलए नवीन यादव के मुसलसल कोशिश और स्ट्रांग फॉलोअप रहा है। दोनों रहनुमाओं ने जुबलीस के अवाम के मसाइल को हुकूमत तक पुरजोर अंदाज में पहुंचाया, जिसका नतीजा सबके सामने है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन रशादी, मौलाना इलियास रशादी, अल्नू ट्रस्ट चेयरमैन मंसूर भाई, सैयद खान, कांग्रेस सीनियर लीडर सैयद नईम, सलाम याफई, एआईएमआईएम सीनियर लीडर मोहम्मद नसीर, एर्रागड्डा को कॉर्पोरेटर मोहम्मद अजहर, शेख शरीफ कुरैशी, एआईएमआईएम अल्लाहपुर सीनियर लीडर मोहम्मद ने भी इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक तारीखी दिन है जो जुबलीस के मुसलमानों के लिए राहत और सुकून का सबब बना है। मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। होप टू इंडिया न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद अब्दुल बारी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एर्रागड्डा कब्रिस्तान के सिलसिले में कई महीनों से, कई सालों से जो यहाँ पर इश्यूज़ थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे ख़त्म होकर ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो गज़ेट निकला और उसके पेपर्स वगैरह हैंडओवर हो चुके हैं, ऐसा फ़हीम कुरैशी साहब टेमरिस चेयरमैन बोल रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा आज फिलवक्त यहाँ पे बाउंड्रीज़ के लिए ऑफिसर्स आए हुए हैं जीएचएमसी के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। इसी सिलसिले में हम फ़हीम कुरैशी साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सब। ये आज यहाँ पर आने का मकसद और ये जीएचएमसी वाले और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो आए, जो यहाँ पे बाउंड्रीज करने के बाद जो गज़ेट निकला और उसका प्रोसीडिंग जो भी हुआ, वो आप हैंडओवर आवाम के लिए करें। और इसके बारे में क्या होता, इसके बाउंड्रीज के बाद में जो आप जो निशान लगाने वाले हैं, उसके बाद जो है इसमें कल या परसों से अगर इंशाल्लाह अगर हुआ तो तदफीन के जो इंतजाम शुरू हो सकते कैसे? सबसे पहली बात मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि जो इतना मकसूद काम इतने सालों से जो मोमिन का हक़ है, वह हक़ को हासिल करने में अल्लाह ताला मुझे भी ज़रिया बनाया। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब का और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का और विवेक वेंकट स्वामी साहब का और यहाँ के मुकामी एमएलए साहब का और तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं यहाँ पे, मस्जिद कमेटी जो फेडरेशन है, मस्जिद कमेटी है, ये सब लोग जो जुस्तजू से जो चीज़ मेरे नज़र में लाए थे, उसी तरह मैं ऊपर सीएम साहब के पास नोटिस में ले गया। और ये अब प्रोसीडिंग नहीं बने, ये प्रोसीडिंग बहुत पुरानी प्रोसीडिंग है, ये आज कल में तैयार किए सो प्रोसीडिंग न होता। वक्फ बोर्ड के गज़ेट में कई सालों से ये ज़मीन है, इसको रास्ता नहीं होने की वजह से यहाँ पे कुछ लोग शरपसंद लोग इसको रास्ते को रोक के रखे थे, उस वजह से प्रॉब्लम था। ज़मीन वहीं है, कब्रिस्तान वहीं है, कब्रिस्तान ने कई सारे तकसीमात पहले से है, तो ये प्रोसीडिंग अपन इश्यू करें सुनिए। हाँ, अलबत्ता अब जो रेवेन्यू अथॉरिटी और साथ ही जीएचएमसी अथॉरिटी और वक्फ बोर्ड तीनों जॉइंट सर्वे कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। ये तीनों की मौजूदगी में ऑलरेडी रेवेन्यू अथॉरिटी जो लैंड कस्टोडियन है, उन्होंने क्लियरली प्रोसीडिंग जीएचएमसी कमिश्नर को दी है कि ये 30 फीट के रास्ते के साथ कब्रिस्तान का इतना रास्ता बनाना है, और डिमार्केशन करके क्लियरली वो डिमार्केशन सर्टिफिकेट लगाकर जीएचएमसी हैंड ओवर किया। अब जीएचएमसी वाले, रेवेन्यू वाले, वक्फ वाले तीनों जॉइंट सर्वे कर रहे हैं, डिमार्केशन हो रहा है। अभी थोड़ी देर में रास्ता बन जाता, जैसे रास्ता बन जाता इंशाल्लाह कल से हम कब्रिस्तान का काम भी शुरू कर देते, उसकी बाउंड्री वाल का भी काम शुरू करते। यहाँ के मुकामी लोग बड़े तादाद में ताउन के लिए आगे आए, वही अपनी जिम्मेदारी लेके वो अपने तरफ से, और हम गवर्नमेंट की हुकूमत की तरफ से क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह कल सुबह से ही वहाँ पे दीवार का काम भी शुरू हो जाता। या इससे पहले भी जो है हैंडओवर, इससे पहले कुछ करते इलेक्शन से पहले, तो उसके बाद में कई लोग पिटिशंस डाले, इसके अगेंस्ट में पिटिशंस डाले, तो फिर रुका गया था। तो अभी जो है पूरे क्लियर कट, मतलब कोई कोर्ट में जो है इसके पिटिशंस वगैरह पेंडिंग है तो नहीं है ना? इसका अभी आगे कोई मसला तो नहीं पैदा होता ना? सब कानूनी मसलियत क्या है, किधर है, क्या है, अपन उसमें जाना नहीं है। जो भी कानूनी तरीके से जो फाइट होना है फाइट कर लेते, जो ऐसा जाना है ऐसा जाते। ज़मीन अपनी थी, ज़मीन अपनी है, अपनी ज़मीन अपनी रहेगी।
ठीक है इंशाल्लाह। रास्ता हुकूमत की तरफ से रास्ता ऑफिशियली 30 फीट रास्ता बना के पुख्ता रास्ता विद उसके प्रॉपर एनएचआर के साथ में रास्ता डिमार्केशन करके दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि आगे चल के इसमें कोई रुकावट आएगी। अगर इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट भी आई तो गवर्नमेंट ही फाइट करेगी इस पर। अच्छा, ये और एक रास्ता, ये एक तो हुआ सब, दूसरा रास्ता जो है चीज मैं बोलता हूँ अपन ही इसमें सवाल किए तो आगे वाले को और मौका मिलता। रास्ता कोई एतराज नहीं है, पहले से एतराज ठीक है सर। अभी ये और रास्ता एक ही रहेगा और ये कलपत्तर और ब्रिगेड के बीच में रास्ता एक ही रहेगा। मुकामी लोग जो रास्ता पूछ रहे थे हुकूमत वही रास्ता दी। हम ना कलपत्तरों को ना ही बाजू ब्रिगेड को किसी को तकलीफ देना, यहाँ के पड़ोसियों को परेशान करना ये मकसद मुसलमान का नहीं है। ना मुसलमान कभी ऐसे मकसद में सोचता है। ठीक है।